नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और इंग्लिश का इंटर का मैंने कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया है। अब मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स अपलोड कर रहा हूं, तो फर्स्ट ईयर में भी अब प्रोज अपलोड हो चुका है। पोइट्री में पोएम नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवर कैजुनिया ट्री। तोरू दत्त इसके पोएटेस हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल फैक्ट्स, वीडियोस और कंप्लीट कोर्स की जो पैकेज है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री में आपको इंटर की इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। पोएम नंबर 7, अवर कैजुनिया ट्री। तोरू दत्त इसकी पोइटेस हैं। देखिए, तोरू दत्त जहाँ रहती थी, इनके घर के सामने, खिड़की के सामने ही एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम था झाऊ का वृक्ष। उसी के ऊपर ये पोएम इन्होंने लिखी है और कहती हैं, अवर कैजुनिया ट्री, हमारा झाऊ का वृक्ष। ऐसा वृक्ष जिस पर फल फूल नहीं लगते हैं, बस वो छां के काम आता है। तो अवर कैजुनिया ट्री मतलब झाऊ का वृक्ष। देखिए, लाइक ए ह्यूज पाइथन, ये पूरी पोएम उस वृक्ष के लिए, वृक्ष के ऊपर ही लिखी गई है। तो लाइनों को ध्यान से देखिएगा और पेड़ को इमेजिन करते हुए मेरी बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, विशाल अजगर की तरह। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, विशाल अजगर की तरह चारों ओर फैला हुआ ये वृक्ष है। द रग्ड ट्रंक, इसकी जो शाखाएं हैं, ट्रंक मीन्स शाखाएं, खुदरी हैं। ट्रंक माने होता है शाखाएं और रग्ड माने होता है भद्दी या खुदरी। इसकी जो शाखाएं हैं वो भद्दी या खुदरी हैं और इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, और इसकी शाखाओं में गहरे घाव और धब्बे भी हैं। इसकी शाखाओं में गहरे घाव और धब्बे भी हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार, और इसकी शाखाएं ऐसा प्रतीत होता है कि तारों तक पहुंच चुकी हैं और छू रही हैं। एक क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड। क्रीपर मीन्स लताएं, लताओं वाला पेड़। क्लाइम्स मीन्स एक लताओं का पेड़ इससे लिपटा हुआ ऊपर बढ़ रहा है या चढ़ रहा है। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, जिसने इसकी शाखाओं को बांध दिया है, लिपटे हुए है। कैन नो अदर ट्री कुड लिव, कोई और पेड़ ऐसे में जीवित नहीं रह सकता है। बट गैलेंटली, लेकिन बहादुरी से, द जाइंट बियर्स द स्कार्फ। पोएटेस अपने वृक्ष को जाइंट से भी बुलाती हैं, जाइंट कह के भी बुलाती हैं। कह रहे हैं, लेकिन बहादुरी से मेरे इस वृक्ष ने, विशाल वृक्ष ने अपने ऊपर इन लताओं को भी धारण किया है। स्कार्फ जैसे दुपट्टा होता है वो लिपटा रहता है गले से, उसी तरह लताएं, इसकी तुलना ऐसे की है पोएटेस ने। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल लटक रहे हैं। कह रहे हैं कि इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बो एमंग, गुच्छों में फूल शाखाओं से लटक रहे हैं। क्लिम्सन क्लस्टर माने गुच्छों में। कह रहे कि वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जिस पर पूरे दिन पक्षी और मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं, इकट्ठा होकर बैठी रहती हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लो, और रात में जो पूरा बगीचा है वो ओवरफ्लो यानी भर जाता है। किससे? विद वन स्वीट सॉन्ग, एक मीठी ध्वनि से, एक मीठी गीत से। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। संग
डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री। अंधेरे में, डार्कलिंग माने अंधेरे में, जब सभी लोग सो जाते हैं तो हमारे वृक्ष से भी मीठे सॉन्ग गीत सुनाई पड़ते हैं। फिर व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, जब मेरी पहली खिड़की, केसमेंट माने विंडो, खुलती है, एट डॉन, प्रातःकाल, उषा काल में, 4 से 6 बजे के समय को डॉन कहते हैं। कह रहे माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, और मेरी आँखें इसे देखकर बड़ा आराम पाती हैं। समटाइम्स, मोस्ट इन विंटर, कभी कभी सर्दियों में, एंड ऑन इट्स क्रेस्ट, और इसकी चोटी पर, यानी कि इस वृक्ष की ऊंचाइयों पर, ए ग्रे बबून सिट्स स्टेचू लाइक एलोन, एक बड़ा बंदर, बबून माने बड़ा बंदर, बैठ जाता है। कैसे बैठता है? लाइक ए स्टेचू एलोन, मतलब बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा रहता है अकेले। वॉचिंग द सनराइज, और सूरज की रोशनी को देख रहा होता है। वाइल ऑन लोअर बो, निचली शाखाओं में, हिज पनी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग्स, निचली शाखाओं में उस बंदर की छोटे बच्चे उछलते कूदते खेलते रहते हैं। एंड फॉर एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और लगभग कोयल भी अपने गीत दिन भर सुनाते रहती है या बोलती रहती है। एंड टू देयर पास्चर वेंट आवर स्लीपी काउस, कह रहे हैं कि और चारागाह में हमारी निद्रायुक्त गायें वहाँ चरती हैं। एंड इन शैडो, और छां, एंड और इस वृक्ष की छाँव में, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, कह रहे हैं कि और बड़े रूप से इस वृक्ष की छाँव में वे घासें चरती रहती हैं और आराम करती हैं। बाय दैट होल ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये पुराना है, होर ट्री माने बहुत पुराना वृक्ष है, लेकिन फिर भी सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बहुत सुंदर और विशाल है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इन मास्ट, पानी में खिलने वाला कुमुदनी का फूल बिल्कुल बसंत ऋतु में ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्नो इन मास्ट, जैसे कि उस पर बर्फ़ से ढक चुका है, बर्फ़ पड़ी हुई है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस माने इस, ये अपनी शान के कारण नहीं। डियर इज़ द कैजुनिया टू माई सोल, क्यों ये मेरी अंतर आत्मा को बहुत प्रिय है, इसलिए कैजुनिया ट्री मुझे बहुत प्रिय है। विनीत इट, इसके नीचे, वी हैव प्लेड, हम कभी खेले थे, पोइटिस कहती हैं, कहती हैं 2 ईयर्स में रोल, बहुत सारे साल बीत गए। ओ स्वीट कंपेनियन, अरे मेरे प्यारे साथियों, लव्ड विद लव इंटेंस, कह रहे कि इसे जितना प्यार करो उतना कम है। फॉर योर सेक्स, आपके लिए, सेल द ट्री बी एवर डियर, कह रहे आपके लिए हमेशा ये जो पेड़ है हमेशा प्रिय बना रहेगा। ब्लेंट विद योर इमेजेस इट सेल अराइज, कह रहे और आपकी आँखों में हमेशा इसकी झलकती रहेगी, कह रहे हैं कि एंड इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, पोइटेस कहती हैं और यादों में जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो टिल द हॉट ईयर ब्लाइंड माई आइज़, कह रहे जो नम और गर्म करने वाले आंसू हैं वो आँखों से निकलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है वो मेरी आँखों को बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि रोते वक्त मेरी आँखें ओझल हो चुकी हैं, अंधी हो चुकी हैं। ये बहुत प्रेम करती हैं उस वृक्ष से। कह रहे व्हाट इज़ दैट डर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है दोस्तों। व्हाट इज दैट दर्ज लाइक मरमर दैट आई हियर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है लास्ट तक, ध्यान दीजिएगा। डर्ज मीन्स होता है शोक गीत। कह रहे कि ऐसा कौन सा शोक गीत है, दैट मरमर दैट आई हियर, मैं अपने वृक्ष से सुनती रहती हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग, जैसे कि समुद्र में कंकड़ मारने पर समुद्र अलग होने लगते हैं। ऑन ए सिंगल बीच, न समुद्र तट पर कंकड़ मारने पर जो समुद्र का पानी है वो अलग हो जाता है, उस प्रकार हमारे वृक्ष से भी
कुछ दुख भरे गीत की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है। अरे इट इज़ द ट्रीज लैमेंट, यह कुछ और नहीं वृक्ष का विलाप है। एंड एरे स्पीच, और ये बड़ा ही विचित्र विलाप है, बड़ा विचित्र तरीके से उससे आवाज़ निकलती है। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच, ऐसा प्रतीत होता है कि दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच की यह संभवतः, हैप्पीली माने संभवतः, अननोन लैंड मतलब यह संभवतः अज्ञात भूमि पर पहुंच चुका है, इसलिए ये विलाप कर रहा है। अननोन येट टू वेल नोन टू द आइज ऑफ फेथ, कह रहे कि और यह विश्वास की आंखों से इसको नहीं देखा जाता है, इसलिए भी ये अननोन महसूस कर रहा है। आई हैव हियर्ड दैट वेट फॉर फार अवे, कह रहे कि और मैं ये सुनती हूँ कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन डिस्टेंट लैंड बाई मैनी ए शेल्टर्ड वे, कह रहे और ऐसे ही शरणार्थियों को शरण देते रहना चाहिए। वेन स्लम्बर्ड इन हिज, देखिए स्लम्बर्ड का क्या मतलब है, स्लम्बर्ड माने थोड़ा सा बद्दा बेकार सा, है ना। कह रहे हैं कि वेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ, अपनी गुफाओं में, कह रहे वेन स्लम्बर्ड इन हिज केव, अपनी गुफाओं में बहुत से ऐसे जीव हैं जो रह रहे हैं। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, कह रहे और अच्छा महसूस कर रहे हैं, और तरंगें जिस प्रकार से सज्जनता से बहती हैं वो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय को किस्ड करती हुई जा रही हैं, है ना। कह रहे हैं ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून, कह रहे ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांस और इटली चंद्रमा के नीचे हैं। व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन ए ड्रीमलेस सून, कह रहे एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर, कह रहे मैं प्रतिदिन इसकी म्यूजिक सुनती रहती हूँ। कह रहे माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सब्लाइम। फ़िलहाल यहीं तक है आपके कोर्स में, इससे ज़्यादा नहीं है। और एक मिनट दोस्तों, आइस तक ही है, रीच तक है आपके में, सॉरी कहाँ तक है मैं बताता हूँ। यहाँ तक आपके कोर्स में स्टैंजा है, तो आप यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक, यहाँ तक है आपके में, बस ये सब नहीं है, तो ये आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही है ना, ये सब नहीं है। अब आप इतना पढ़ने के बाद सेंट्रल आइडिया जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये नोट कर लेना है, इस पोएम का कैजुनिया ट्री के बारे में है। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और दो एक्सप्लेनेशन इसके बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नई पोएम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।